बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बल के बारे में। बल के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे बल के प्रभाव के बारे में, और हम फिर चर्चा करेंगे अपने दैनिक जीवन में हम बल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, मतलब हम अपने दैनिक जीवन में किन किन कार्यों को करने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अपने दैनिक जीवन में बल का उपयोग बहुत सारे कार्यों को करने के लिए करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि क्या इस कार्य को करने के लिए हम बल का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम जानेंगे कि दैनिक जीवन में वह कौन कौन सा कार्य है जिसको करने के लिए हम बल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं बल क्या होता है। तो बल के बारे में बताने से पहले सबसे पहले मैं जो है आपको यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहूँगा, और उन्हीं घटनाओं के परिणामों के आधार पर हम आपको जो है बल की एक सुंदर सी परिभाषा देंगे। सबसे पहले सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, कोई कार है जो कि प्रारंभ में विराम अवस्था में, मतलब प्रारंभ में रुकी हुई है। अब हमें इसको गति अवस्था में लाना है। किस अवस्था में लाना है? गति अवस्था में लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको या तो पीछे से धक्का देना पड़ेगा अथवा आगे से रस्सी बांध के खींचना पड़ेगा। और जब इस कार को हम पीछे से धक्का देते हैं अथवा आगे से रस्सी बांध कर खींचते हैं तो हम क्या पाते हैं कि कार जो है विराम से गति में आ जाती है। मतलब इस कार को विराम से गति में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? इसको पीछे से या तो धक्का देना पड़ा या तो इसको आगे से हमें रस्सी की सहायता से खींचना पड़ा। इसी प्रकार मानते हैं हमारे पास एक दूसरी कार है जो कि विराम में नहीं है, मतलब ये गति कर रही है आगे की तरफ। ठीक है, बहुत तेजी से नहीं गति कर रही, धीरे धीरे गति कर रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको रोकना है। ब्रेक फेल हो गया, मतलब इसका ब्रेक क्या हो गया? इसका फेल हो गया, मतलब ब्रेक के द्वारा नहीं रुकेगा। अब हमें क्या करना है? इसको अब हमें इसको रोकना है। तो हम क्या करेंगे? इसको रोकने के लिए 4-5 लोग क्या होते हैं, या इसके आगे से जाके क्या करते हैं? इसको पीछे की तरफ धक्का देते हैं, अथवा हम क्या करेंगे? पीछे से रस्सी बांधकर इसको खींचेंगे। और जब 4-5 लोग इसको आगे से पीछे की तरफ धक्का देते हैं अथवा 4-5 लोग पीछे से रस्सी बांधकर इसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो कार क्या होती है? थोड़ी देर बाद जो है रुक जाती है, मतलब थोड़ी दूर जाके रुक जाती है, अर्थात तो विराम से गति में आ जाती है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं? इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी वस्तु को विराम से गति में लाने के लिए अथवा गति से विराम में लाने के लिए हमें उस वस्तु को खींचना पड़ता है अथवा धक्का देना पड़ता है। अर्थात जो धक्का अथवा खिंचाव है वो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। और फिजिक्स की भाषा में, भौतिकी की भाषा में इसी धक्का अथवा खिंचाव को हम बल कहते हैं। तो बल क्या है? बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक, दूसरे शब्दों में अगर हम इसको कहें, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकृति एवं आकार में परिवर्तन कर देता है अथवा करने का प्रयत्न करता है। मतलब क्या? बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकृति एवं आकार में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर हमने स्थिति एवं आकृति में होने वाले तो यहाँ पर हमने स्थिति में होने वाले परिवर्तन का उदाहरण दे दिया। जैसे यहाँ पर क्या है? इस वस्तु पर हम जब क्या करते हैं? बल लगाते हैं। ये बल क्या करता है? इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, मतलब इसको विराम से गति में ला देता है। इसी प्रकार जब इस वस्तु पर हम बल लगाते हैं, अर्थात इसको जब हम धक्का देते हैं अथवा खींचते हैं तो क्या करता है? ये जो है बल इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता था, इसको विराम से गति में ला देता है। इसी प्रकार जब हम गेंद को, एक रबर की गेंद को या एक गुब्बारे को जो कि फूला हुआ हो, उसको हाथ की हथेलियों द्वारा दबाते हैं, अर्थात उस पर जब हम क्या करते हैं? बल लगाते हैं, तो वो बल क्या करता है? उस गेंद के आकृति एवं आकार, अर्थात गुब्बारे के आकृति एवं आकार में परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकृति एवं आकार में परिवर्तन कर देता है अथवा करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में बल का उपयोग किन किन कार्यों को करने के लिए करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनको करने के लिए हम बल का उपयोग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो आज हम उन्हीं के बारे में आपको बताने वाले हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में किन किन कार्यों को करने के लिए बल का उपयोग करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में
विभिन्न कार्यों को करने के लिए बल का उपयोग करते हैं। जैसे किसी वस्तु को धक्का देने में, जब हमें किसी वस्तु को धक्का देना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पर बल लगाते हैं। जैसे जब हमें फुटबॉल की गेंद को धक्का देना होता है, अर्थात जब हमें फुटबॉल की गेंद को धक्का देकर किसमें, विराम से गति में लाना होता है या गति से विराम में लाना होता है, तो हम क्या करते हैं, उस पर बल लगाते हैं। किसी वस्तु को उठाने में, मतलब जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर उठाते हैं हाथ के द्वारा, जब हम किसी वस्तु को हाथ के द्वारा ऊपर की ओर उठाते हैं, सपोज कर लीजिए हमारे पास क्या है, एक बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल, अब हमें क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ उठाना है, तो क्या करेंगे, इस पर जो है हाथ के द्वारा ऊपर की ओर बल लगाएंगे। इस हाथ के द्वारा इस पर ऊपर की ओर बल लगा के हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर उठा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वस्तु को उठाने में हमें बल लगाना पड़ता है। मतलब अगर हमें इसको उठाना है, हम हाथ द्वारा इस पर क्या करते हैं, ऊपर की तरफ बल लगाते हैं, और इस बल के प्रभाव में क्या होता है, ये ऊपर उठता हुआ चला जाता है। मतलब कि बल का उपयोग हम किसी वस्तु को उठाने में करते हैं। हम अगर कहीं भी किसी वस्तु को उठा रहे हैं, चाहे वस्तु, चाहे बोरी हो, चाहे बोतल हो, चाहे जो कुछ भी हो, अगर हम उसको उठा रहे हैं मतलब उस पर हम बल लगा रहे हैं। उसके बाद किसी वस्तु को ऐंठने में, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, तो बल का उपयोग हम किसी वस्तु को ऐंठने में करते हैं। जैसे अगर आप कपड़ा छांटते वक्त क्या करते हैं, कपड़े से पानी गाड़ते हैं, क्या करते हैं, उसको आप खूब तेज से ऐंठते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं, जब उसको आप हाथ से ऐंठते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, बल लगाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास क्या है, एक कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा है, ठीक, हमें क्या करना है, इसको ऐसे ऐंठना है, क्या करना है, इसको ऐसे ऐंठना है। देखिए इसमें क्या करना है, इसको ऐंठना, इसे कहते हैं ऐंठना। इसको ऐंठने में क्या कर रहे हैं, इसको ऐंठने के लिए हम अपने हाथ से इस पे बल लगा रहे हैं। अगर ये कपड़ा भीगा होता पानी से तो जब इसको हम ऐंठते तो इससे पानी क्या होता, नीचे गिरने लगता। बल का उपयोग है, बल का उपयोग हम वस्तुओं को ऐंठने में करते हैं। मतलब जब किसी वस्तु को हमें ऐंठना होता है, चाहे कपड़ा हो या कोई भी अन्य वस्तु हो, तो उसको ऐंठने में बल का उपयोग करना पड़ता है, तो हम बल का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार किसी वस्तु को खींचने में हम बल का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम कार को आगे से खींच रहे थे, और यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम कार को पीछे से खींच रहे थे। तो यहाँ पर हम इसको खींचने में बल का उपयोग कर रहे थे। तो फिजिक्स की भाषा में हम कहेंगे इसको हम खींचने में, चाहे आगे तरफ इसको खींचने में, चाहे इस कार को पीछे तरफ खींचने में हम बल का उपयोग कर रहे थे। ठीक, अब किसी चीज़ जैसे बटन को दबाने में, जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो दबाते हैं, तो उस बटन को दबाने में हमें बल लगाना पड़ता है। मतलब क्या करते हैं, हम अपने अंगूठे द्वारा उस बटन पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं अंदर की ओर, जिसके प्रभाव में क्या होता है, वो अंदर की ओर दब जाता है। मतलब अगर किसी वस्तु को हमें दबाना है तो वहाँ पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं। इसी प्रकार किसी वस्तु की आकृति एवं आकार में परिवर्तन करने के लिए भी हमें बल लगाना पड़ता है। मतलब अगर हमें किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन करना होता है तब हम उस वस्तु पर बल लगाते हैं। उस बल के प्रभाव में उसका आकार क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इन सभी कार्यों में हम बल का उपयोग करते हैं। पहला कार्य क्या था हमारा, किसी वस्तु को धक्का देने में। किसी वस्तु को धक्का देने में हम बल का उपयोग करते हैं। मतलब अगर हम किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं मतलब हम उस पर बल लगा रहे हैं। किसी वस्तु को उठाने में, किसी वस्तु को उठाने में हम बल का उपयोग करते हैं। मतलब अगर हम किसी वस्तु को जैसे बॉटल को, ठीक है, गट्ठर को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं जो है हाथ के द्वारा, मतलब उस पर हम बल लगा रहे हैं। इसी प्रकार किसी वस्तु को ऐंठने में, कपड़ा छांटते हुए जब हमें कपड़े से पानी को गाड़ना होता है तो हम कपड़े को ऐंठते हैं। अब उस ऐंठने में क्या करना पड़ता है, हमें बल लगाना पड़ता है। अर्थात किसी वस्तु को ऐंठने में भी हमें बल लगाना पड़ता है। किसी वस्तु को खींचने में, जैसे बैलगाड़ी खींचने में, ठीक है, कार को खींचने में हमें बल लगाना पड़ता है। मतलब बिना बल के हम किसी वस्तु को खींच नहीं सकते हैं। इसी प्रकार किसी चीज़ जैसे बटन आदि को दबाने में, किसी चीज़ को अगर हमें दबाना है, प्रेस करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस पर बल लगाते हैं। अर्थात अगर किसी वस्तु को हम दबा रहे हैं मतलब उस पर हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं बल के प्रभाव के बारे में। बल के प्रभाव के बारे में पढ़ाने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमें बल के प्रभाव को पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि देखिए हम बल को देख नहीं सकते, अर्थात बल को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अर्थात हम बल को देख करके नहीं बता सकते हैं किसी वस्तु पर बल लगा है कि नहीं लगा है।
तो अगर हमसे कोई पूछता है किसी वस्तु पर बल लगा है नहीं लगा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें बल के प्रभाव को जानना पड़ेगा। अर्थात अगर हमें इस बात को बताना है कि किसी वस्तु पर बल लगा है कि नहीं लगा है, तो हमें बल के प्रभाव के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अर्थात किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो वह बल उस वस्तु में कौन कौन सा प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। तो अब हम जानते हैं कि बल कौन कौन सा प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, मतलब जब बल को किसी वस्तु पर लगाते हैं तो वह कौन कौन सा प्रभाव उत्पन्न कर देता है अथवा उत्पन्न कर सकता है। चलिए, पहला प्रभाव क्या है कि बल किसी वस्तु को विराम से गति में ला देता है। मतलब कि बल किसी वस्तु को विराम से गति में ला देता है, मतलब जब हम किसी विराम अथवा स्थिर वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल क्या करता है, उस वस्तु को विराम अर्थात स्थिर अवस्था से गति अवस्था में ला देता है। जैसे यहाँ पर क्या थी, हमने आगे पढ़ा, जैसे कार जो कि प्रारंभ में क्या थी, विराम अवस्था में थी। जब उस कार को हमने पीछे से धक्का दिया था, उस कार पर हमने बल लगाया, तो बल के प्रभाव में क्या हुई, वो कार विराम से गति में आ गई, विराम से गति में आ गई। जैसे अभी हमने आगे पढ़ा था ना, एक कार थी हमारे पास, वो कार प्रारंभ में क्या थी, प्रारंभ में वो कार विराम अवस्था में थी, और जब उस कार पर हमने पीछे से बल लगाया, मतलब जब हमने उसको पीछे से धक्का दिया, तो उस धक्का अथवा बल के कारण क्या हुई, कार विराम से गति में आ गई। अर्थात जो बल है किसी वस्तु को विराम से गति में ला देता है अथवा ला सकता है। ठीक, पहला। दूसरा क्या है, बल किसी वस्तु को गति से विराम में ला देता है। बल किसी वस्तु को गति से विराम में ला देता है, मतलब कि अगर हम किसी गति करती हुई वस्तु पर उस वस्तु की गति की विपरीत दिशा में पर्याप्त बल लगाते हैं, तो वह बल उस वस्तु को गति से विराम में ला देता है। जैसे अगर कोई साइकिल जा रही है, मतलब कोई व्यक्ति साइकिल को चलाते हुए जा रहा है, अब हम क्या करते हैं, उस साइकिल की कैरियल को पकड़ करके पीछे की ओर खींच लेते हैं, अर्थात उस साइकिल पर हम पीछे की ओर बल लगा देते हैं, और जैसे ही हम क्या करते हैं, उस साइकिल पर पीछे की ओर बल लगाते हैं, तो वह साइकिल बल के कारण क्या हो जाती है, रुक जाती है, अर्थात गति से विराम में आ जाती है। इसी प्रकार जब गति करती हुई अर्थात लुढ़कती हुई कार पर हम आगे से पीछे की ओर धक्का लगाते हैं, अर्थात जिस दिशा में कार जा रही होती है उसके विपरीत दिशा में धक्का लगाते हैं, वो कार क्या होती है, थोड़े समय में रुक जाती है, अर्थात गति से विराम में आ जाती है। अर्थात हम देखते हैं कि बल किसी वस्तु को गति से विराम में ला देता है। तीसरा प्रभाव क्या है, बल किसी वस्तु की गति अर्थात चाल या वेग में परिवर्तन कर देता है। मतलब जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वह बल उस वस्तु की गति मतलब चाल और वेग में परिवर्तन कर देता है, मतलब चाल या वेग को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। तो अब हम जानते हैं किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु की चाल में कब वृद्धि कर देता है और किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी चाल में कब कमी कर देता है। अगर किसी गति करती हुई वस्तु पर हम उस वस्तु की गति की दिशा में बल लगाते हैं तो बल उस वस्तु के वेग को अर्थात चाल को बढ़ा देता है। मतलब जब गति करती हुई वस्तु पर हम उसके गति की दिशा में बल लगाएंगे तो हम देखते हैं कि बल के कारण क्या होता है, उसका चाल अथवा वेग बढ़ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति साइकिल चलाते हुए जा रहा है और वो जिस दिशा में जा रहा है उस साइकिल को आप पीछे से उसी दिशा में धक्का दे दीजिए, मतलब पीछे से उस साइकिल पर आप उसकी गति की दिशा में बल लगा दीजिए। हम क्या पाते हैं कि जो उसका वेग है बढ़ जाता है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसकी चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी प्रकार यदि किसी गति करती हुई वस्तु पर हम बल उस वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगाते हैं, अर्थात जिस दिशा में जो है वस्तु गति करती हुई जा रही है उसकी विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो क्या होगा, उसकी चाल धीमी हो जाएगी, अर्थात उसकी चाल क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल सवार साइकिल लेकर आगे की तरफ जा रहा है, अब आप क्या करिए, उस साइकिल को पीछे से खींच लीजिए, मतलब आप उस साइकिल पर पीछे की ओर मतलब उसकी गति की विपरीत दिशा में बल लगा दो तो क्या पाओगे, वो साइकिल रुक जाएगी, मतलब साइकिल की वेग साइकिल का चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो साइकिल क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। इस प्रकार
बल किसी वस्तु की गति में परिवर्तन कर देता है, अर्थात उसकी चाल या वेग को बढ़ा देगा अथवा घटा देगा। अब बल किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर देता है, मतलब जब हम किसी गतिमान वस्तु पर बल इस प्रकार लगाते हैं कि जो बल की दिशा हो ना तो उसकी गति की दिशा में हो, ना तो उसकी गति के विपरीत में हो और अन्य किसी दिशा में हो, तो हम पाते हैं कि बल क्या करता है, उस वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन कर देता है। जैसे फुटबॉलर क्या होता है, फुटबॉलर फुटबॉल की गेंद पर मन चाहे दिशा में बल लगाकर उसको मन चाहे दिशा में करता है, मोड़ देता है। इसी प्रकार जो क्रिकेटर होता है, जो बैट्समैन होता है, क्रिकेट की गेंद पर मन चाहे दिशा में बल लगा करके उसको मन चाहे दिशा में मोड़ देता है, मतलब जिस दिशा में चाहता है उसी दिशा में उस पर बल लगा के मोड़ देता है। तो बल किसी वस्तु की आकृति एवं आकार में परिवर्तन कर देता है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल उस वस्तु की आकृति में आकार में परिवर्तन कर देता है। जैसे आपके पास मान लीजिए रबर की गेंद है और जब रबर की गेंद को आप अपने हथेली द्वारा दबाओगे, अर्थात उस पर आप हथेली द्वारा बल लगाते हैं, क्या पाते हो, वो पिचक जाता है, मतलब उसका आकृति में आकार दोनों क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी प्रकार रबड़ है, जब रबर को आप क्या करते हो, खींचते हो तो उसका आकार बढ़ जाता है, मतलब वो फैल जाता है, मतलब उसकी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार बहुत सारे कार्यों में जिसमें हमें आकृति में आकार में परिवर्तन करना होता है, हम बल का उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बल किसी वस्तु के आकृति में आकार में परिवर्तन कर देता है। तो ये बल के इतने सारे प्रभाव हैं, और अगर किसी वस्तु पर ये सारे प्रभाव हमें नज़र आते हैं या दिखते हैं या महसूस होते हैं, मतलब वहाँ पर बल लगा है। अर्थात अगर ये सभी परिवर्तन हमें कहीं पर भी नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई भी परिवर्तन हमें कहीं पर भी नजर आ रहा है, मतलब उस पर बल लगा है। तो ये होते हैं बल के प्रभाव, अर्थात इन प्रभावों को जान करके हम पता लगा लेंगे किसी वस्तु पर बल लगा है कि नहीं लगा। इस वीडियो में हमने जो है सबसे पहले बल के बारे में पढ़ा, बल क्या होता है, फिर हमने बल दैनिक जीवन में हम बल का उपयोग कहाँ करते हैं इसको पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा दैनिक जीवन में मतलब बल का क्या क्या प्रभाव होता है, मतलब किसी वस्तु पर बल लगाने पर बल कौन कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है। तो अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे बल के प्रकार के बारे में, बल कितने प्रकार का होता है, उदाहरण से इसको हम पढ़ेंगे। तो आप इसी प्रकार अपना सहयोग बनाए रहिए, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे ये अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँच सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा जिससे हम आपको आने वाली वीडियो आसानी से प्रोवाइड करा सकें।